जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी समस्या जिससे सभी स्टूडेंट्स पहले से यहाँ पे परिचित होंगे। तो बात करने वाले हैं बीएड कॉलेज की मनमानी के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा या फिर अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो खास करके प्राइवेट कॉलेज के द्वारा विभिन्न तरह का मनमानी जो है वो किया जाता है, चाहे उनके फीस को लेकर हो गया या फिर एडमिशन प्रोसेस को लेकर हो गया। आपको यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि एक ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो आखिर जो है वो इस चीज़ को लेकर हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, इसके बारे में जो है वो न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल छपे हैं, जिसके बारे में हम आपको जो वो जानकारी साझा करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो स्टूडेंट्स को कहाँ तक बेनिफिट पहुँचाएगा, कहाँ तक फ़ायदा जो है पहुँचाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से फिर मांगी रिपोर्ट। निजी बीएड कॉलेज नहीं कर रहे हैं एनसीटी के मापदंड का पालन। तो एनसीटी के बारे में आपको पता होगा कि एक ऐसी संस्था है जो देश भर के जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है और रूल रेगुलेशन जो है वो यही बनाती है, एनसीटी। तो इनके जो स्टैंडर्ड है, जो भी मापदंड बनाए गए हैं, उनको फॉलो जो है प्राइवेट कॉलेज नहीं कर रही है। और आपको मालूम होगा कि कभी कभी इसी कारण से प्राइवेट कॉलेज की मान्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। इवन कुछ सरकारी कॉलेज भी होते हैं जो इनके मापदंड को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी भी मान्यता कई बार जो रद्द कर दी जाती है। फिर जब ये लोग उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो वापस जो इनको एफिलिएशन मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा झारखंड में भी आपको अधिकांश कॉलेजों में देखने को मिला था और इस बार भी एसकेएमयू के कुछ कॉलेज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, झारखंड में संचालित कई निजी बीएड कॉलेज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखिए, जो भी समस्या में हाईकोर्ट इंटरफेयर कर लेता है, ठीक है, या फिर हाईकोर्ट जो बीच में आ जाता है, तो वो जो समस्या है वो एक अलग रुख ले लेती है। ठीक है, यह मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने सभी सरकारी विश्वविद्यालय से अपने नियंत्रणाधीन निजी बीएड कॉलेजों द्वारा एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन करने या नहीं करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तो किसी विश्वविद्यालय ने सरकार को रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी है। तो देखिए, विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी विश्वविद्यालय ने किसी भी प्राइवेट कॉलेज की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हर एक जगह पे, हर लेवल पे कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 अगस्त और 2 सितंबर के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी थी। अब एक बार फिर उच्च शिक्षा निदेशक सुधार बाड़ा ने रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर हो गया, एसकेएमयू हो गया, बीबीएमकेयू हो गया, ठीक है, को पत्र भेजकर शीघ्र रिपोर्ट मांगी है। निदेशक ने सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय में अनंत राज जेजवाड़े बनाम राज्य सरकार व अन्य का मामला राज्य की निजी बीएड कॉलेजों द्वारा एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने से संबंधित है। निदेशालय ने विश्वविद्यालय को अपने नियंत्रण में चल रहे निजी बीएड कॉलेजों द्वारा एनसीटी के दिशा निर्देशों का पालन किए जाने संबंधी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। इसके अलावा जो आपके काम की बातें हैं वो आपका ये है कि क्या है एनसीटी का मापदंड। तो यानी कॉलेज से जो रिपोर्ट मांगा गया है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल रहती है और इससे स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इवन जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेटर हैं, उनको यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। एनसीटी के प्रमुख मापदंड के अनुसार बीएड कॉलेज या सोसाइटी की अपनी जमीन व भवन हो, निर्धारित अर्हताधारी प्राचार्य सहित कम से कम 8 अस्थायी शिक्षक जो है वो नियुक्त होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो यही है कि 8 जो है परमानेंट टीचर होना चाहिए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे टीचर्स की भी कमी है। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट्स का टीचर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे कही गई है कि प्रत्येक कॉलेज में परमानेंट जो वो 8 टीचर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जिस कॉलेज पे ये चीज़ नहीं है तो वहाँ की मान्यता जो वो फिर से रद्द की जा सकती है। पुस्तकालय होना चाहिए, अपनी वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट के बारे में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अपने वेबसाइट्स को सही से मेंटेन नहीं किए। अगर आप उसके वेबसाइट में जाइएगा तो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इवन कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिनका वेबसाइट्स जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उनका जो डोमेन वगैरह है वो सब समाप्त हो चुका है। तो वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से समस्या देखने को मिलती है।
प्रयोगशाला होना चाहिए, इंटरनेट व्यवस्था होना चाहिए कॉलेज में, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा कक्ष होना चाहिए अलग से, कैंटीन होना चाहिए, पार्किंग, पार्क, स्टोर रूम, खेल मैदान, विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं जो फंडामेंटल जो भी यहाँ पे नीड है वो होना चाहिए एक कॉलेज में। एनसीटी व विश्वविद्यालय से नियमित संबद्धता जरूरी है। बैंक में प्रति कार्यक्रम प्रति यूनिट के लिए 5 से 7 लाख रुपए अस्थायी निधि जमा हो। कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकॉर्ड हो, तो ये तो उनके जो स्टाफ हैं उनके लिए पीएफ वगैरह जो कटता है वो चीज़ हो गया। नामांकन प्रक्रिया, अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि नामांकन प्रक्रिया, आरक्षण व सीट की विधिवत जानकारी सार्वजनिक की जाए। तो यहाँ पे जो खेल देखने को मिलता है, अभी तो आपका काउंसलिंग के अकॉर्डिंग एडमिशन हो रहा है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन होता क्या है कि लास्ट आपका 4th काउंसलिंग तक होगा, उसके बाद भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे सीट जो है वो आपका खाली हो जाता है, खाली रह जाता है, ठीक है, 15-20 सीटें जो खाली रह जाता है। और वहाँ पे ये लोग जो है वो क्या करते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स को लेना प्रीफर करते हैं जो लोग ज़्यादा फीस दे सकते हैं, या फिर फीस ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई ऐसा कॉलेज जो डिमांडिंग है और अगर वहाँ का सीट जो है किसी कारणवश फिल नहीं हो पाया है, तो वो लोग क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीस वसूलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 20 सीट बचा है, मान लीजिए वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किए हैं, तो ये लोग ओपन एडमिशन के तहत ये लोगों से जो है एक्स्ट्रा चार्ज लेना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगी क्योंकि इनको पूरा रिकॉर्ड जो वो देना होगा। शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक 50 छात्रों के लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट के न्यूनतम आकार का क्लासरूम होना चाहिए और एक क्लासरूम में मिनिमम मैक्सिमम कहा जाए, ठीक, अच्छा मिनिमम दे रखा है, मिनिमम 50 छात्रों के लिए, ठीक है, यानी कि 50 छात्र के लिए जो मिनिमम जो एरिया है वो आपका 500 वर्ग फुट होना चाहिए, ठीक है। तो 50 छात्र के लिए तो ये चीज़ भी देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि 100 सीट होता है, 100 बच्चा को एक ही क्लास में बैठा देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। और जो भी आरक्षण व सीट की जानकारी है वो सब यहाँ पे उनको जो वो ट्रांसपेरेंसी के तौर पे रखना होगा और किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स का कैसे एडमिशन हो रहा है उन सभी प्रोसेस को जो वो देखना होगा, यूनिवर्सिटी तक जो वो रिपोर्ट भेजना होगा, ठीक है। तो ये सभी कुछ जानकारी है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये सब जो है वो हाई कोर्ट की बात को मानेंगे और उनके जो भी रूल रेगुलेशन है एनसीटी के उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा होता है। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है कि वास्तव में ये लोग हाई कोर्ट की बात को मानेंगे या फिर पहले जैसा जो है यहाँ पे मनमानी करेंगे, चाहे फीस को लेके हो गया। अब फीस को भी लेके मैं बता दें आपको, तो देखिए कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं सेम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो अलग अलग फ़ीस चार्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा और फीस को लेकर भी हाई कोर्ट में बातें चल रही है। लगातार प्रोटेस्ट जो वो देखने को मिल रहा है कि पूरे झारखंड में जो वो एक समान फीस रखा जाए, एक समान कोर्स के लिए, ठीक है। बीएड का कोर्स तो सब एक समान है, एक समान डिग्री मिलता है, तो कहीं ना कहीं फीस के बारे में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि फ़ीस को भी जो है एक समान रखा जाए, ठीक है। तो आपका इसके ऊपर क्या सजेशन है, क्या राय है कि वास्तव में कॉलेज वाले ये सब चीज़ फॉलो करेंगे, मानेंगे या फिर इसको भी यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं मानेंगे। तो अपना सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम की लगी होगी और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं, इन्फॉर्मेशन आते हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को हम आपके साथ जो है वो साझा करते रहेंगे। इसी कारण से अगर आप इस चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन नहीं किए होंगे तो ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में भी हम आपको अपडेट वगैरह देते रहते हैं, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। अगर आपका काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।